जब से नया साल शुरू हुआ है सबको बेसब्री से इंतज़ार है कि हमारा जो 12th बाइपार्टाइट है वो कब साइन होने वाला है। डेली नई नई न्यूज़ेज़ आ रही हैं और आज मैं इस न्यूज़ में से जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जहां तक कंसेंट बन गई है उन पॉइंट्स को मैं आपके सामने लेके आया हूं और ऐसी उम्मीद करते हैं कि आने वाले कुछ ही दिनों में जो बाइपार्टाइट है वो साइन हो जाएगा। आपको एरियर जो जनवरी की सैलरी उसमें मिल जाएगा और साथ साथ इन सबसे जो बड़ी न्यूज़ मिलने वाली है वो है 5-डे बैंकिंग की। दोस्तों देखो, एरियर तो आज नहीं तो कल, क्योंकि वो तो कैलकुलेशन है, वो तो कभी ना कभी मिल जाएगा, लेकिन जितनी जल्दी हो सके 5-डे बैंकिंग, सब लोग चाहते हैं कि 5-डे बैंकिंग हो जाए, चाहे पर डे में कुछ टाइम बढ़ जाए। तो दोस्तों जो ये 9, 10, 11, 12 का जो प्रकरण चला था उसमें जो जो इम्पोर्टेंट बातें निकल के, क्योंकि डेली डिस्कशन हो रहा है और कुछ ना कुछ एग्री होते आ रहे हैं, तो इस तरह से पूरा जो बाइपार्टाइट का बहुत मोटा सर्कुलर आएगा, उसमें से बहुत सारे बिंदु पे सहमति बन गई है। उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट लेकर मैं आपके सामने आया हूँ। दोस्तों अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसके लगातार अपडेट आपको तभी मिलते रहेंगे, और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। इस लिंक को अपने उन सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा जो लोग जानना चाहते हैं कि हमारी जो सैलरी है इस बार कितनी बढ़ेगी और क्या क्या चेंजेज आए हैं। और इसके साथ अगर आप JIB CIB की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी ये चैनल बहुत इंपॉर्टेंट है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे मोबाइल एप्लीकेशन का लिंक दिया हुआ, उससे आप मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं कि कौन कौन सी चीज़ों पे कंसेंट बन गई है। दोस्तों ये सेटलमेंट IBA और बहुत सारी यूनियंस के बीच हो रहा है, और ये सेटलमेंट हो रहा है जो इंडियन डिस्प्यूट एक्ट है 1947, उसमें जो भी नेगोशिएशंस होते हैं वो, और उसके बाद जो 57 में इंडियन डिस्प्यूट के रूल्स आए थे सेंट्रल गवर्नमेंट के, उनके तहत ये एग्रीमेंट हो रहा है। ये एग्रीमेंट लागू होगा आपका 1 नवंबर 2022 से, और ये लागू होगा 5 सालों के लिए, और ये उम्मीद की जा रही है कि इसी एग्रीमेंट के साथ गवर्नमेंट जो है 5-डे बैंकिंग भी अनाउंस करेगी। जैसा कि दोस्तों मालूम है आपको 17% और जिसमें से जो है 3% का लोड फैक्टर हमारा एग्री हुआ था, और जो हमारा DA था 8088 पॉइंट्स वो इसमें मर्ज हो गया था बेसिक पे में। आपकी DA जो मर्ज हुआ था आपका 31 अक्टूबर 2021 तक का हुआ था। अगर हम बात करें क्लर्क के पे स्केल की, जो स्टार्ट होगा 24,050 से लेके 64,480 तक, और अगर हम बात करें सबऑर्डिनेट स्टाफ की, ये जाएगा आपका 19,500 से लेकर 37,815 तक। पेंशनरों के लिए स्पेशल जो एक्सग्रेशिया की बात आ रही है, ये उनको पेमेंट होगा नवंबर 2022 से। स्पेशल अलाउंस को बेसिक पे में जोड़ने के लिए ये बोला हुआ है कि कोर्ट में केस पेंडिंग है, वहां से जो डिसीजन आएगा उस पर डिपेंड करेगा। दोस्तों जो लोग जल्दी नौकरी ज्वाइन कर लेते हैं और वो लास्ट में रिटायरमेंट से पहले ही अपने हाईएस्ट पे स्केल पर पहुंच जाते हैं, उनके लिए 2 स्टैग्नेशन इंक्रीमेंट की बात एग्री की गई है, और ये 2 एडिशनल इंक्रीमेंट होंगे जो पहले से इंक्रीमेंट मिले थे उसके बाद 2 और मिलेंगे। PQP यानी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन पे, इसके लिए बात की गई है जो 20 इंक्रीमेंट आपको मिलते हैं उसके बाद फर्स्ट ईयर में क्लरिकल सबऑर्डिनेट दोनों को 820, सेकेंड ईयर में 1640 और थर्ड ईयर में 2460। उसके बाद क्लर्क को 4th और 5th ईयर में 820 और ऐड होकर के मिलेंगे। दोस्तों अगर बात करें SWA-B की, तो उनको स्पेशल पे नवंबर 22 में 1680 रुपए और अप्रैल 2024 से 1965 रुपए। हेड कैशियर की बात करें तो उनको 2022 से 2605 रुपए और अप्रैल 2024 से 3050 रुपए। अगर हम बात करें स्पेशल असिस्टेंट की, तो उनको नवंबर 2022 से 3925 रुपए और अप्रैल 2024 से 4600 रुपए। और दोस्तों जो SWA-A कैटेगरी की थी और B कैटेगरी थी, दोनों को मर्ज कर दिया गया है। अब केवल SWA-B कैटेगरी रहेगी, और इनकी ड्यूटीज में भी कुछ एनहांसमेंट की बात हुई है। जितने भी नए रिक्रूटर हैं उनको अप्रैल 2024 के बाद 6 महीने के बाद या कंफर्मेशन के बाद उनको 1965 रुपए मिलेंगे। कुछ स्पेशल पोस्ट होती हैं जैसे बिल कलेक्टर, आपने देखा होगा कि जो बिल ऑफ एक्सचेंज का पैसा लेने जाते हैं उनके लिए 795 रुपए, जो आर्म गार्ड होते हैं उनके लिए भी 795 रुपए, दफ्तरी के लिए 1140 रुपए, हेड पियोन के लिए 1505 रुपए, इलेक्ट्रीशियंस के लिए 4150 रुपए, AC प्लांट हेल्पर के लिए भी 4150 रुपए, ड्राइवर के लिए 4825 रुपए, हेड मैसेंजर के लिए
3,320 रुपए। ऑफिशिएटिंग पे के लिए बहुत पहले से डिमांड आ रही थी कि पहले ज़्यादा दिनों तक अगर आप करते थे तब ऑफिशिएटिंग मिलती थी, इसको रिड्यूस करके 4 डे करा। अगर आपने महीने में लगातार 4 दिन या पूरे महीने में 4 दिन भी अगर आपने ऑफिशिएटिंग करी है तो जिस बेसिक पे आप हैं उसका 15% आपको ऑफिशिएटिंग अलाउंस मिलेगा। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि आपका ये सेटलमेंट 1 नवंबर 22 से शुरू होगा, तो 3-3 महीने में जो डीए बढ़ते थे उन डीए के नए रेट्स जो है डिसाइड हो गए हैं, जिसमें सबसे पहला जो होगा नवंबर 22 से लेकर जनवरी 2023 तक का, वो है 7.44%। फरवरी 23 से अप्रैल 23 तक 9.40%, मई 23 से जुलाई 23 तक 9.90%, अगस्त से अक्टूबर 23 तक का 12.07% और नवंबर 23 से जनवरी 24 तक का 15.77%। तो आप ये समझ लीजिए, अगर आपको जनवरी में ये बड़ी सैलरी मिल जाती है तो जनवरी में जो आपकी बेसिक तय हुई है उस बेसिक पर आपको 15.77% डीए मिलेगा। और मोस्ट एक्सपेक्टेड है कि जो फरवरी से मंथ शुरू होगा वहां पर डीए में कुछ ना कुछ इंक्रीमेंट जो मिलेगा तो आपका सैलरी और बढ़ जाएगा। एचआरए को दोस्तों 10.25% आपकी जो पे है उस पर फिक्स कर दिया गया है। अगर वर्कमैन स्टाफ को ट्रांसफर कर दिया गया है जो कि उसकी रिक्वेस्ट पर नहीं हुआ है तो उसको 150% तक उसके डिक्लेरेशन के बेसिस पे उसको एचआरए पेमेंट मिलेगा। जो लोग बैंक के प्रोवाइड किए हुए क्वार्टर्स में रहते हैं उनके लिए जो उनकी इनिशियल बेसिक है उस पर 0.15% जो है उनका डिडक्शन होगा और एचआरए उनको नहीं मिलेगा। ट्रांसपोर्ट अलाउंस की बात हुई है 850 रुपए पर मंथ और उस पर डीए। अदर अलाउंस की बात करें तो साइकिल और 2 व्हीलर अलाउंस के लिए 150 पर मंथ, वॉशिंग अलाउंस के लिए 300 रुपए पर मंथ, स्प्लिट ड्यूटी अलाउंस के लिए 250 रुपए पर मंथ। हिल अलाउंस की बात करें अगर तो जो लोग 3000 मीटर से सी लेवल से जो हाइट है उस पर पोस्टेड हैं तो उनको 8% मैक्सिमम 3000 पर मंथ मिलेगा। जो लोग 1500 मीटर से लेके 3000 मीटर तक हैं उनको 4% 1200 रुपए पर मंथ मैक्सिमम। जो लोग 1000 से 1500 मीटर तक हैं उनको 3% बट मैक्सिमम 1000 रुपए पर मंथ मिलेगा। दोस्तों, हाल्टिंग अलाउंस की अगर हम बात करें तो जो क्लरिकल स्टाफ है जो कि 12 लाख से ज़्यादा पॉपुलेशन या गोवा में पोस्टेड है उनको जो है 1500 रुपये पर डीएम का मतलब होता है कि जो हाल्टिंग पूरा दिन नहीं है लेकिन 8 घंटे और 4 घंटे का एक कॉन्सेप्ट होता है उसके अकॉर्डिंग मिलेगा। और जो लोग 12 लाख से पॉपुलेशन से कम पर पोस्टेड हैं और बट 5 लाख तक हैं, 5 लाख एंड अबाउ से तक हैं तो उनके लिए जो पर डे का है वो 1350 रुपये है। अदर प्लेसेस में 1000 रुपये पर डीएम मिलेगा। जो सबऑर्डिनेट वाले हैं उनके लिए पहली कंडीशन में जो ए क्लास है वहां पर जो है 1100 रुपए पर डीएम है और जो बी कैटेगरी है उसमें 900 रुपए और सी कैटेगरी में 600 रुपए पर डीएम है। लॉजिंग एक्सपेंसेस की बात हुई है, जो ए कैटेगरी में है उनके लिए क्लरिकल स्टाफ के लिए 3000 रुपए पर डे और जो बी कैटेगरी में है 2500 रुपए पर डे और सी कैटेगरी वालों के लिए 2000 रुपए पर डे है। अगर हम सबऑर्डिनेट स्टाफ की बात करें तो ए कैटेगरी में 1500 रुपए पर डे और बी कैटेगरी में 1250 रुपए पर डे और सी कैटेगरी में 1000 रुपए पर डे है। अगर आप होटल में रहते हैं और होटल का रेंट रिम्बर्समेंट की बात आती है तो जो भी आपका हाल्टिंग अलाउंस है उसका 30% बोर्डिंग चार्जेस आपको मिलेंगे। जो सिटी 12 लाख से ऊपर वाली पॉपुलेशन वाली हैं उनके लिए जो आपको हाल्टिंग अलाउंस तब मिलेगा जब आपका जो डेपुटेशन का डिस्टेंस है 20 किलोमीटर और मोर है। डेपुटेशन अलाउंस की बात करें अगर विद इन सिटी है तो 4% और आउटर सिटी है तो 3.75%। नॉर्थ ईस्ट के बारे में बोला हुआ है, जो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है उसी के अकॉर्डिंग होगा। 2730 रुपये आपको एनुअल मेडिकल एड की बात की गई है। एनुअल आई चेकअप के लिए हर साल आपको 500 रुपए दिए जाएंगे। मेडिकल इंश्योरेंस जो है सेपरेट जो सब कमेटी बनी है वो डिसाइड करेगी। जो मेडिकल इंश्योरेंस की प्रीमियम है जो रिटायरी पर्सन है या उनको सब्सिडी देने की बात बाद में डिसाइड होगी। एचआरएमएस पोर्टल पे आपने अगर लीव अप्लाई करी है तो अगर अधिकारी रिजेक्ट कर रहा है तो उसको रीजन देना पड़ेगा। अगर एडिशनल बर्डन कॉस्ट का ना पड़े तो 270 दिनों तक का इनकेसमेंट हो सकता है। प्रिविलेज लीव की जो काउंटिंग होती है वो आपको हर 10 दिन के बाद 1 दिन की जो मिलती है वो जो लोग मैटरनिटी लीव पर रहती हैं फीमेल एम्प्लॉय उनकी वो लीव कटेंगी नहीं, यानी उनको ऑन ड्यूटी माना जाएगा और उसके अगेंस्ट में उनको प्रिविलेज लीव मिलेंगी। सिंगल मेल पेरेंट के लिए अगर उनका बच्चा बीमार है तो उनको जो है उस बच्चे की बीमारी के लिए सिक लीव मिलेंगी। बच्चे की उम्र 8 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और आपको मेडिकल सर्टिफिकेट सबमिट करना पड़ेगा। जो स्पेशल चाइल्ड होते हैं
अगर उनकी उम्र बच्चे की 15 साल तक है तो स्पेशल सिक लीव का भी प्रोविजन किया गया है, जो कि मैक्सिमम 1 साल में 10 दिन तक मिल सकती है। वुमेन एम्प्लॉय को 1 डे की सिक लीव पर मंथ मिलेगी, वो भी विदाउट प्रोडक्शन ऑफ मेडिकल सर्टिफिकेट। सिक लीव के प्रोविजन की बात करें तो हर साल की जॉब के बाद 1 महीने की आपको सिक लीव एंटाइटल हो जाएगी और ओवरऑल 720 दिन तक की सिक लीव आपको पूरी सर्विस में मिल सकती है। इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट के लिए आपको मेडिकल लीव मिल सकती है। अगर किसी के जुड़वा बच्चे 2 या 2 से ज़्यादा होते हैं तो उनको मेडिकल लीव 12 महीने तक मिल सकती है। जब किसी रिश्तेदार की जब डेथ हो जाती है तो उसके लिए भी छुट्टी का प्रोविजन किया गया है SBI की स्कीम के अकॉर्डिंग, लेकिन नंबर ऑफ डेज जो है हर बैंक अपना डिसाइड करेगा। लीव बैंक के लिए एग्रीनेस तो बनी है, लेकिन अभी डिटेल स्कीम लॉन्च की जाएगी। यूनियन के जो प्रिंसिपल ऑफिस बियरर है उनको 1 साल में 25 दिन की स्पेशल लीव का प्रावधान किया गया है। प्रिविलेज लीव जो ऑफिस बियरर लेते हैं उनको जो एडवांस नोटिफिकेशन देना पड़ता था तो उसके लिए वेव किया गया है कि बिना एडवांस नोटिफिकेशन के लिए वो PL ले सकते हैं। जो डिपार्टमेंटल इंक्वायरी होती है तो उसमें जिसको आप डिफेंस रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट करते हैं उसको 1 दिन के लिए लीव मिल सकती है उसका डिफेंस का जो रिप्लाई बनाने के लिए, और वो 1 साल में अभी कितने बार होगा इसके बारे में अभी कुछ डिसाइड नहीं हुआ है। जो 58 ईयर्स से जो ज़्यादा के एम्प्लॉय हैं उनके स्पाउस अगर बीमार हैं तो उनको, अगर दूसरे सेंटर में है तो उनको 30 दिन तक स्पेशल मेडिकल लीव मिल सकती है। दूसरे बच्चे के एडॉप्शन के लिए भी मेडिकल लीव का प्रावधान किया गया है, बट अभी डिसाइड नहीं हुआ है कि कितने दिन की मिलेगी। हाफ डे की कैजुअल लीव मिल सकती है 1 साल में 4 बार, और इसमें भी एक बात है कि 2 बार आपको सुबह मिल सकती है, 2 बार आपको शाम को, यानी कि अगर आपका सुबह का काम है तो आप 2 बार सुबह की, और अगर आपको शाम का काम है कहीं बाहर तो 2 बार आपको शाम की लीव मिल सकती है। इन केस ऑफ अगर जो बच्चा पैदा होता है वो मरा हुआ है या उस 28 दिन के अंदर उसकी डेथ हो जाती है, उस केस में आपको स्पेशल जो है मेडिकल लीव मिलेंगी, वो भी 28 दिनों की। ये लीव मदर को मिलेगी मैटरनिटी लीव की तरह। दोस्तों बात करते हैं लीव फेयर कंसेशन की। तो इसमें क्या है, देखिए जो LFC होती है आपकी वो 4 साल में अगर आप लेंगे तो 5400 किलोमीटर जो है सब स्टाफ के लिए है और 4700 किलोमीटर जो है वो आपके क्लर्क के लिए। अगर आप 2 साल में एक बार लेते हैं तो सब स्टाफ के लिए 2700 किलोमीटर और जो क्लरिकल स्टाफ है उसको 2350 किलोमीटर। और जो स्पेशल ट्रेन से राजधानी शताब्दी या तेजस जो वंदे भारत ट्रेन है उसका जो है आपको रिम्बर्समेंट मिल जाएगा, लेकिन उसमें जो है लग्जरी ट्रेन्स को छोड़ा गया है। अगर आपने पहले से एडवांस में आपने रिक्वेस्ट की है और आपका लीव सैंक्शन नहीं हुआ है, उस केस में अगर आप तत्काल या कोई सुपर तत्काल का कोई चार्ज अगर आपको देना पड़ता है तो वो भी रिम्बर्स किया जाएगा। अगर आपने एडवांस में इंटीमेट किया हुआ है और आपने टिकट बुक कर लिए हैं और अगर आपका वहां से रिजेक्शन हो जाता है LFC का मैनेजमेंट के द्वारा, उस कंडीशन में जो कैंसिलेशन चार्जेस हैं उनका रिम्बर्समेंट आपको किया जाएगा। LFC के दौरान आपको ब्रेक इन जर्नी के लिए जो है 2 बार अलाउड किया जाएगा, और ये ब्रेक जो होगा ओवरऑल आपकी जो डिस्टेंस कवर होगी जो ऊपर बताया था उसी के अकॉर्डिंग होगा। जब ओवर टाइम की कैलकुलेशन होती है तो उसमें आपकी जो बेसिक पे है उसके साथ में स्पेशल पे भी इंक्लूड होगी और ऑफिशिएटिंग अलाउंस जो आपको मिला वो भी होगा, प्लस डियरनेस अलाउंस उसके ऊपर आपका जो कैलकुलेट होगा। और ये जो है जब आपका ओवर टाइम के क्लॉज में चेंजेज आए हैं, और जो एग्रीगेट पे का जो ओवर टाइम में देखा जाता है उसमें बेसिक पे, स्पेशल पे, PQP के अलावा आपका स्पेशल अलाउंस और HRA और ट्रांसपोर्ट अलाउंस भी उसमें शामिल होगा। और जो लोग CBS में काम कर रहे हैं उनके लिए ओवर टाइम की जो कैलकुलेशन होगी जो उनका सिस्टम का लॉगिन या लॉग आउट होता है उसके अकॉर्डिंग मिलेगा। अगर कैश ट्रांजैक्शन की बात करें तो जो भी आपका वर्किंग आवर्स है उससे 1.5 घंटा पहले तक आपका कैश ट्रांजैक्शन होगा। अगर मान लिया 6.5 घंटे का आपका वर्किंग टाइम है तो 5 घंटे तक का आपका जो होगा वर्किंग आवर्स में कैश ट्रांजैक्शन किया जाएगा। जब ट्रांसफ़र होता है तो कुछ सामान की टूट फूट हो जाती है, उसके लिए क्लरिकल स्टाफ को 2000 रुपये, सबॉर्डिनेट स्टाफ को 1400 रुपये मिलेंगे। अगर आप इस टूट फूट का कोई बिल नहीं प्रोड्यूस कर रहे हैं तो उस कंडीशन में जो क्लरिकल स्टाफ है उसको 1400 रुपये और सबॉर्डिनेट स्टाफ को 1000 रुपये मिलेंगे। डिसिप्लिनरी एक्शन में क्लॉज जो 5E है उसको थोड़ा मॉडिफाई किया गया है। अगर आप जानबूझकर कोई लॉफुल या रीजनेबल ऑर्डर हुआ है उसको विलफुली या डिसओबीडियंस करते हैं, आप नहीं मानते हैं, तो उसके लिए IBA जो है बैंकों को एडवाइजरी दे रहा है अभी। और जो एक वर्ड है जो स्पेकुलेशन यूज किया जाता है उसके लिए उसको मॉडिफाई करके अनएथिकल स्पेकुलेशन यूज किया जाएगा। अगर कस्टमर
स्टाफ से मिसबिहेव किया करता है तो उसके कुछ प्रोविजन है जो कि आईबीए की कोर कमेटी में अभी डिस्कस होने वाले हैं। अगर लॉस ऑफ एम्प्लॉयमेंट के अलावा कोई भी पनिशमेंट है तो उसको जब तक अपील नहीं हो जाती है, जब तक अपील का टाइम है, अपील करी हुई है, अपील का डिसीजन नहीं होता, तब तक वो पनिशमेंट नहीं दिया जाएगा। क्लॉज 6G के अंतर्गत जो स्पेशल पे का विड्रॉल है उसको मॉडिफाई किया गया है और इस कंडीशन में जो उसकी स्पेशल पे है उसको विड्रॉ किया जाएगा, बट 24 महीने से ज़्यादा नहीं किया जाएगा। आफ्टर रिटायरमेंट के बाद जो डिसिप्लिनरी एक्शंस होते हैं उसके बारे में अभी डिस्कस बाकी है। अपीलेट अथॉरिटी के जो डिसीजन होते हैं उनके अगेंस्ट जो अपील है वो आप 30 डे में कर सकते हैं और जो रिव्यू अथॉरिटी है वो उसको 60 दिनों के अंदर उसका डिसीजन देगी। एक ग्रॉस मिसकंडक्ट में एक और प्रोविजन जो है, सेपरेट क्लॉज जो है ऐड किया गया है, जिसमें जो है मिसकंडक्ट रिलेटेड टू द फ्रॉड है या फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी है या मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ फंड है या फाइनेंशियल इंटीग्रिटी है या कोई डिसऑनेस्टी का एक्ट है, कोई ट्रांजैक्शन है, लैक ऑफ इंटीग्रिटी है और केस इन्वॉल्विंग ऑनलाइन बेटिंग, ये सब इसमें शामिल किए गए। जो ड्यूटी ऑफ क्लर्क है वो रिडिफाइन की गई है। रिटायरमेंट बेनिफिट के जितने भी इंप्रूवमेंट है वो बाद में डिस्कस किए जाएंगे। जो PLI यानी परफॉर्मेंस लिंक इंसेंटिव होते थे उसके लिए भी अभी डिस्कशन बाद में हो। तो दोस्तों ये जो अवेलेबल इंफॉर्मेशन थी उसके अकॉर्डिंग हर पॉइंट को मैंने जो है आपको एक्सप्लेन कर दिया है। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप नीचे जो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और जल्द ही जैसे ही पूरा फाइनल जो है स्ट्रक्चर अवेलेबल हो जाएगा तो आपको वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा और आप चाहें तो आप कमेंट बॉक्स में मांग भी सकते हैं। दोस्तों एक एक पॉइंट को पूरा जो है एक्सप्लेन किया गया है और कोशिश की गई है कि आपको चीज़ें समझ में आ जाएं। दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और एक डिस्क्लेमर ये है कि जो हमारे पास ये वीडियो बनाया गया है उसमें जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल थी व्हाट्सएप या फेसबुक पर उसके आधार पर बनाया गया है। हालांकि जब पूरा बाइपार्टाइट साइन होगा तो एक प्रॉपर एक बुकलेट के फॉर्म में होता है, काफ़ी पेजेस का होता है, उसमें सारे जो ऑफिस बियरर्स जो आईबीए की टीम होती है, हमारे बैंक के लोग होते हैं, उनके सिग्नेचर होते हैं। तो उस सर्कुलर के आने के बाद हम इस पर एक और डिटेल वीडियो बनाएंगे और बीच बीच में जो भी इंफॉर्मेशन नई आती जाएंगी उसको हम ऐड करते जाएंगे। दोस्तों अगेन आप सभी का थैंक यू वेरी मच।